सब लोग ये सोचिए। मैं आपसे एक ही बात कह के बातों को खत्म करना चाहता हूँ। आज अगर बांध बन गया, आज अगर आप खामोश रहे, आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आपका इलाका बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। आपके जो बच्चे होंगे जवान, आपके जो पोते होंगे जवान, उसके पास जमीन नहीं बचेगी, वो मजबूरन भूमिहीन बन जाएगा। फिर आपसे सवाल करेगा कि जब बांध बनना होता तो आप क्यों खामोश सोए हुए थे, आप क्यों सोए हुए थे। इसलिए आपको नस्ल को जवाब नहीं देना पड़े साथियों। इसलिए आप देखिए और तबाही को रोकिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त की कमी है, मैं इंजीनियर साहब से कहना चाहता हूँ ये दो नदी साइड में मसला यह है कि जब इतना बड़ा एरिया में पानी फैलता है तो पानी हम लोग के घर के छत तक पहुंच जाता है, और अगर उस पानी को कंट्रोल किया जाएगा तो वो पानी कंट्रोल होकर रह पाएगा, ये भी आप अंदाज लगाइए। हाँ, उसका एक विकल्प कीजिए। ये विकल्प सरकार के, चूंकि सरकार के ही प्रतिनिधि हमारे बीच हैं और ये हमारी बात को वहां तक उठाएं कि यहाँ जो समस्या है उसका पहले निदान हो। निदान होने नदी का गाद हटे, पानी का सही सप्लाई हो, कुछ पानी महानंदा, ओरिजिनल महानंदा ले। ओरिजिनल महानंदा में आज लोग घर बना रहा है, वो एक धारा भी नहीं है आज, और सारी 4-5 नदी का पानी एक ही जगह के जाम हो जाता है, जिसका सही सप्लाई जहुआ में नहीं होता। यही एक कारण है कि हम लोग डूब के मरते हैं। 2017 में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, 2017 में जिस हाट में आप हैं, ये इस हाट में कम से कम 5 करोड़ की तबाही हुई थी, और इस इलाके का कोई ऐसा ट्यूबवेल या कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें पानी नहीं घुसा, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा था। और संयोग से उस टाइम में मैं घर में ही था। बहुत ज्यादा तबाही हम लोग झेले हैं। तो इससे बचने का भी तो कुछ उपाय किया जाए। बांध नहीं बांधना है, ठीक है, हम भी चाह रहे हैं कि बांध नहीं बंधे, लेकिन बांध का पानी से हम लोगों को ज्यादा तबाही क्यों होती है, उसका समाधान भी तो होना चाहिए। समाधान पर सोच बनाइए। और चूंकि समय बहुत कम है, हमारे सरकार के प्रतिनिधि माननीय विधायक महबूब आलम साहब, जो काफी जुझारू भी हैं और पब्लिक के दुख दर्द को ज्यादा समझते भी हैं, वो हमारे बीच में संजोग से आए हुए हैं। एक चीज हमारे नेताजी अभी कहे कि जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान सांसद है, उन लोगों के पेट में दर्द नहीं है, वो वक्त पर वोट लेने आता है। और अभी हम किस हाल में मर रहे हैं, सैलाब में किस हाल में मर रहे हैं, कोई मतलब किसी को नहीं है। हाँ, इसके साथ हालांकि आज का मुद्दा बांध से संबंधित है, लेकिन फिर भी चूंकि सरकार के प्रतिनिधि मेरे बीच में है, एक छोटा सा मेरा मांग है, छोटा नहीं है, मांग तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक मांग है इनसे, इस बात को भी थोड़ा सा नोट किया जाए सर, कि हम लोग को जहुआ और जंगला के बीच में एक पुल की जरूरत है महानंदा में, जिसके वजह से हमारे यहाँ शादी ब्याह नहीं होती है। उस पार के लोग इस पार शादी ब्याह नहीं आना करते हैं। व्यापारी को आपको बेलगच्छी होकर के तब टूटी लिखी जाना पड़ता है, सारा सामान आने में भी महंगा पड़ता है, जाने में भी महंगा पड़ता है। उस पुल का के लिए हम लोग को जो करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि अब हम रिटायर कर गए हैं। हम ये संकल्प लिए हैं कि उस पुल के लिए हमको जितना जो करना पड़ेगा हम करेंगे, सिर्फ आप लोगों का साथ चाहिए, और पुल बना के छोड़ेंगे, सरकार जैसे भी बनाए। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। महबूब साहब कुछ बोलेंगे या फिर कोई और बोलेंगे? सीमांचल है तो जहाँ नसीमुद्दीन साहब रहते हैं सीमांचल में, आज आप नसीमुद्दीन साहब नहीं है तो वहाँ सीमांचल नहीं। हम लोग कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? ये कन्वेंशनल बात बंद है। तबाही और जुल्म और सितम जहाँ होती है वहां की बात होती है। इसलिए मैंने सीमांचल आप करते हैं, कुछ लोगों को खराब ही लगे। अरे सीमांचल कहने से ही आपको लगता है कि कल आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? तो लोगों को लगता है कि बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी भी है
सीमांचल के जरिए कॉन्स्पिरेसी को अमित शाह ने पकड़ लिया। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज ये मुस्लिम बहुल एरिया है, बोलिए ना भाई। 72% मुस्लिम डोमिनेंट पार्ट बल्लापुर है। हमको कहने का जरूरत क्या है? इसके बावजूद भी आवश्यकता भागलपुर में पीएचडी का इंटर कॉलेज 5 से लेके 8 तक मेरे फादर ने माइसर एकेडमी में पढ़ाई की। उसके बाद मैट्रिक पास करके कैलकाटा यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट की। कैलकाटा यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बावजूद भी आप लोगों में से बहुत लोग मेरे गायबाने में भी अगर मुझे गाली दे रहे हैं तो मेरा अपमान। मैं रहूं, मेरे सामने तो गाली देने में दिक्कत है आपको, मैं जवाब दूंगा। मचलती है तूफान बनकर, और जवानी भटकती है मरदा भटक गया। कंप्लेंट नहीं करेगी, मुझ नहीं करेगी, मुझ हमारे तुम्हारा बेटा गाने वाले और मेरे पास तो जो कसूरवार है ना, ईमान वालों के सामने उसकी नजर है। बोलता है, सारे ने कहा लब कुछ भी कहे, इससे हकीकत नहीं खुलती। मेरा साहब बोले पुलिस कितना लिया, बोलिए ना, ये बोलिए कल नहीं मिले ना, उधर रहे लाओ, खिलाई के गर्म पानी पिलाओ, लीची लाओ, ये लाओ, वो लाओ, समझे मतलब कुछ भी कहे, इससे हकीकत नहीं खुलती। इंसान की सच झूठ की पहचान है आपकी आंखों से बड़ी कोई तराजू नहीं होती। खुलता है बशर जिसमें वो तूफान है, मिजान है, हर तरह की जज्बात का ऐलान है आके, शोला कभी शबनम कभी तूफान है आके। तो महानंदा नदी कोसी बिहार का शोक है अगर, तो निश्चित रूप से महानंदा नदी आजमनगर कलवा का शोक है, तो घोषित होना चाहिए। चल बिहार का ना हो तो घोषित होना चाहिए, तो बिहार सरकार को ये पता होना चाहिए कि महानंदा बिहार ही नहीं हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण नदी है। लेकिन क्योंकि आप सीमांचल में हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है गंगा, महत्वपूर्ण है कोसी, महत्वपूर्ण है गंडक, बूढ़ी गंडक, फल्गु, वो महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए उन जगहों में जो कुछ प्रोजेक्ट होता है वहां का कोई है बड़ा खानदानी नेता है, 100 साल से उसकी पहचान है, और इस पहचान की कमजोरी का शिकार है मेरा ये सीमांचल बापू। समझ गया? हम जो जिस क्षेत्रीय लैंग्वेज में बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? हमारा क्यों नहीं होगा? कौन सवाल उठाएगा? ये सवाल नहीं उठा तो मैंने उठाया, आपके नाक में कल कर देना, आप भोजना आप पास से कल नहीं बोलेंगे, पास से तो बोलेंगे। हम लिखेंगे, लड़का सब लिखेगा, मऊ वाला धंधा काम करेगा, लिखेगा, पता वही। अरे अलीगढ़ से पढ़ा है, जेएनयू से पढ़ा है, जामिया से पढ़ा है, तो कुछ लैंग्वेज है कि नहीं? कुछ लिखने पढ़ने आता है? तू जो कमेंट करता है, पोस्ट करता है कि कुछ दूसरा नौजवान के साथ दूसरा बुद्धिजीवी प्रभावित हो रहा है, अच्छा तो दिख रहा है लड़का। अरे कोटा कसमाटोली घाट प्राधान्य घाट है, इसलिए पॉलिटिक्स में आपको मजबूत होना होगा, पॉलिटिक्स में मजबूत होना होगा। ये हम लोग बोलते हैं माइंडलेस प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम विल नेवर बी अलाउड टू इम्प्लीमेंट। गैर जरूरी विवेकहीन तुम्हारा प्रोग्राम को हम लागू नहीं होने देंगे। ना तेरा दिमाग खराब हो गया, तुम लोग दिमाग खराब हो गया। इसी को लेकर के हम लोगों ने कहा, इलाज लंबे समय से हम पर इल्जाम लगा, तो हमने नागर को पकड़ा। तो नागर का मूवमेंट हमने 2011 में शुरू किया, और बिलासपुर देखा होगा, हाथ आपने अमानपुर भी देखा होगा, जबलपुर भी देखा होगा। तो बिलासपुर से शुरू होता है कोटरा, सूरजबाड़ी, हाटी, कंधार, घोराडिया, छेतना, मछेल, मिसर भाटी, आपको जो पटना, सुतापुर, नजराबाड़ी, खिजनदाड़ी, कचना से होते हुए शेखपुरा, आपको डेरापड़ा होते हुए चले गए उदयपुर, दासग्राम। 25 गांव की जनता
एकदम नागरिक नहीं आवाज हटाई नहीं, यहीं पर इतना लोग क्यों बस गया? ये वरदान है हमारा। अरे आप लोग तो अभी पहले हमारे जमाने में जो बुजुर्गों का काम कोई काम था, हरिपुर मेला, खगड़ा मेला, घोर मेला, यही सब तो करते थे लोग। आज आपको दिक्कत हो रही है, आज जमीन है नहीं आपके पास, 100 बीघा जमीन किसी के पास नहीं है, तो 20 बीघा जमीन है आप, तो 20 बीघा जमीन है आपके पास, इसलिए तो खेती करते हैं। इसलिए खेती करते हैं तो 10 मजदूर को आप इन्वॉल्व करते हैं उसमें, और 10 मजदूर जब खेत तैयार होता तो माँ बहन इन तमाम लोगों को रोजगार विहीन बनाने चाहते हैं। और आज दिल्ली बम्बई जो हमारे गरीब मजदूर लोग जाता है, कल होके किसान भाइयों को भी दिल्ली बम्बई का सहारा खोजना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि अभी भी इसको एक आंदोलन का मुद्दा बना दीजिए। हर गांव में, हर गली में, हर चौराहे पर, चाय का दुकान में, सिरनी में, भोज में गूंज उठे, ये गूंज उठनी चाहिए। आम का बागान देखे थे आप, लेकिन आम बागान है, जैसे ही इसमें मॉल आ जाएगा तो देखिए कि गूंज उठेगी। एक एक मॉल के पास जो घोड़ा मंडराता है ना, ये गूंज उठेगी, उसकी खूबसूरती की महक लगेगी आपको। उसी तरह से यहाँ से ढेगड़ा तक एक गूंज उठनी चाहिए, एक गूंज उठनी चाहिए। और इस गूंज की आवाज यकीनन हम बिहार विधानसभा से भी आपके कानों तक सुनाई पड़ेगी। हम इसका वादा करते हैं, और इसका वादा करने के साथ साथ आप पर हमारी फोकस नहीं, हमारी फोकस है वापसी में। और जो भी हमने कहा, जो भी आप मोबाइल ऑन कीजिए और आप रिकॉर्डिंग कीजिए। ये बोला सर आज जो है एलपीसी के लिए सर कटिहार से ऊपर से लोग आ रहा है। ऊपर कहाँ? तो कटिहार से एलपीसी की क्या जरूरत है? क्या कोई पैसा देगा? हमारे तो घुसना है, तो पैसा देगा, बाहर लोग आए नहीं। वो सर जो क्या वो सर बोल रहे हो सर, वो बांध वाला जो है ना सर, हमने सुन लो, मोबाइल ऑन करो, रिकॉर्डिंग करो। जब तक तुम लोगों के सर पर 50 जूता नहीं मारेंगे, तुम लोग अधिकार धरना नहीं होगा। सर देखिए सर, मेरा ससुर मर गया था, मुझे गाली, एकदम गाली दे रहे हैं। हम तो दिए लोग कौन है? हम PLO डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफ। अच्छा, आपको पता है घाटमोर नदी में एक ब्रिज बन गई आज से 15 साल पहले, और उस ब्रिज में 9 किसानों की जो जमीन ली गई है उसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। पता जी, यार विधानसभा का सर्कुलर आया है कि चूंकि ये परपिचुअल लिंक में था, जिस वजह से पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो 2 करोड़ 74 लाख रुपया पेंडिंग है, अभी भी रखा हुआ है, किसानों में बंटवारा नहीं हो पा रहा है टेक्निकल कारण से। तो इस जमीन को एक्वायर किया जाए, एक्विजिशन का प्रोपोजल क्या है? तो सर हो रहा है, हम सब कर लो, तब बांध को देखेंगे। हम लोग सब कर लो, तब बांध को देखेंगे। अब बारसोई से आगे बढ़े तो मेरे जनता को कह दिया है कि जो भी पदाधिकारी है उनको खूंटा में बांध के रखो। अब खूंटा में बांध के रखो, बहुत महबूब आलम ने कहा है, और कहीं से भी फोन करो हमको, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए, मैं कोई हीरो नहीं हूं, हीरो का कंसेप्ट हम लोग हिलाल साहब निगट करते हैं, बोला नहीं। हम आपके हौसला को बुलंद करना चाहते हैं, हम नौजवानों को हौसला को बुलंद करना चाहते हैं। बोले क्या सर जाएगी केस नहीं मसला कोई आदमी है, अल्लाह ताला हम लोग केस नहीं देंगे जरूर।